राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। हमारे भारतवर्ष में ऐसे भी राजा हुए हैं जिन्होंने अपना नाम दान पुण्य से करके बहुत ही प्रसिद्ध किया है। उनमें से महाराज रघु हैं। सूर्यवंश जैसे इक्ष्वाकु जी अजमेर आदि राजा बहुत प्रसिद्ध हुए। उसी प्रकार रघु भी बड़े प्रसिद्ध पराक्रमी धर्मात्मा भगवत भक्त और पवित्र जीवन हुए थे। इन्हीं के नाम से रघुवंश प्रसिद्ध हुआ। इसलिए सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के रघुवर, राघव, रघुपति, रघुवंश विभूषण, रघुनाथ आदि नाम हुए। ये बड़े धर्मात्मा थे। इन्होंने अपने पराक्रम से समस्त पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया। चारों दिशाओं में दिग्विजय करके ये समस्त भूमि खंड के एक छत्र सम्राट हुए। ये प्रजा को बिल्कुल कष्ट नहीं देना चाहते। राज्य कर भी बहुत ही कम लेते थे और विजित राजाओं को केवल अधीन बनाकर छोड़ देते थे। इन्हीं इतने दयालु थे कि किसी से भी प्रजा को तंग नहीं करते थे। एक बार ये दरबार में बैठे थे कि इनके पास कुतस नाम के स्नातक ऋषि कुमार आए। अपने यहाँ स्नातक को देखकर महाराज ने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। पाद अर्घ से उनकी पूजा की। ऋषि कुमार ने विधिवत उनकी पूजा ग्रहण की और कुशल प्रश्न पूछा। थोड़ी देर के अनंत ऋषि कुमार चलने लगे। तब महाराज ने कहा, ब्राह्मण, आप यहाँ कैसे पधारे और बिना कुछ अपना अभिप्राय बताए आप कैसे लौटे जा रहे हैं? जबकि हमारे घर में कोई भी मेहमान आते हैं उनको अच्छी तरह से सत्कार नहीं करते, उनके पूछते भी नहीं है कि आप कैसे हैं, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। जबकि पुराने समय में राजा अपने आने वाले अतिथि को हर प्रकार से संतुष्ट करके ही भेजते थे। ऋषि कुमार ने कहा, महाराजन, मैंने आपके दान की ख्याति सुनी है। आप आदित्य दानी हैं। मैं एक प्रयोजन से आपके पास आया था, किंतु मैंने सुना है कि आपने यज्ञ में अपना समस्त वैभव दान कर दिया है। यहाँ आकर मैंने प्रत्यक्ष देखा कि आपके पास अर्घ्य देने के लिए भी कोई धातु का पात्र नहीं है और आपने मुझे मिट्टी के पात्र से अर्घ्य दिया है। अंत मैं आपसे कुछ नहीं कहता। राजा ने कहा, नहीं ब्राह्मण, आप मुझे अपना अभिप्राय बताइए, मैं यथा साध्य उसे पूरा करने की चेष्टा करूंगा। स्नातक ने कहा, राजन, मैं अपने गुरु के यहाँ रहकर सागोपाग वेदों का अध्ययन किया। अध्ययन के अंत मैंने गुरु जी के गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दक्षिणा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु जी के योग कहने पर भी मैंने बार बार उनसे गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करता ही रहा। तब अंत में उन्होंने जलाकर कहा, अच्छा तो 14 लाख स्वर्ण मुद्रा लाकर हमें दो, मैं इसके लिए आपके पास आया था। महाराज ने कहा, ब्राह्मण, मैंने हाथों से धनुष बांध के रहते हुए कोई विद्वान ब्रह्मचारी ब्राह्मण में यहाँ से विमुख जाए तो मेरे राजपाट की धन वैभव को धिक्कार है। आप बैठिए, मैं कुबेर लोक पर चढ़ाई करके उनके यहाँ से धन लाकर आपको दूंगा। महाराज ने सैनिक सुसज्जित होने की आज्ञा दी। बात ही बात में सेना सज गई। निश्चय हुआ कि कल प्रस्थान हुआ। प्रातःकाल को कोष अध्यक्ष ने आकर महाराज से निवेदन किया, महाराज, रात्रि में स्वर्ण की वृष्टि हुई, जाने की स्वर्ण भर गया है, समस्त कोष स्वर्ण मुद्राओं में भर गया है। महाराज ने देखा कि स्वर्ण मुद्राएं बड़ी पड़ी हैं। वहां जितनी स्वर्ण मुद्राएं थी उन सबको महाराज ने ऊंटों पर लादकर ऋषि कुमार के साथ भेजना चाहा। ऋषि कुमार ने देखा ये मुद्रा तो नियमित संख्या में बहुत अधिक है। तब उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मुझे तो केवल 14 ही लाख चाहिए। इतनी मुद्राओं का मैं क्या करूंगा? मुझे तो केवल काम भर के लिए चाहिए। इस त्याग को धन्य है। जबकि आजकल किसी से भी हमें धन ज्यादा से ज्यादा मिले और हम उसको उतना ही ज्यादा ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें बहुत कम आवश्यकता होती है, लेकिन हमारा लालच हमें मार देता है। महाराज ने कहा, ब्राह्मण, ये सब आपके ही निमित्त आई है, आप ही इन सब के अधिकारी हैं, आपको ये सब मुद्राएं लेनी ही होगी। आपके निमित्त आए हुए द्रव्य को भला मैं कैसे देख सकता हूँ? ऋषि कुमार ने बहुत मना किया, किंतु महाराज मानते ही नहीं थे। अंत में ऋषि को जितनी आवश्यकता थी वे उतना ही द्रव्य लेकर अपने गुरु के यहाँ चले गए। शेष जो धन बचा वह सब ब्राह्मणों को लुटा दिया। ऐसा दाता पृथ्वी पर कौन होगा जो इस प्रकार जाचकों के मनोरथ पूर्ण करे? अंत में महाराज अपने
पुत्र अज को राज्य देकर तपस्या करके वन में चले गए। अजय के पुत्र महाराज दशरथ हुए, जिनके साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारी भारत भूमि ऋषियों के इस कथ्य से बड़ी पड़ी है। जितना उन्होंने त्याग किया, जितना उन्होंने यश किया, वो हमारे भारत में ही हुआ है, कहीं और किसी देश में नहीं हुआ। इतने ऋषि साध्वी हमारे देश में पैदा हुए, इतनी तपस्या उन्होंने की कि आज हमारा देश गौरव से उनको अपना महाराज मानता है, अपना संत मानते हैं, और हम उनकी पूजा भी करते हैं, उनके चले मार्ग पर हम चलते भी हैं। धन्यवाद। आपको ये प्रसंग कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए।